एक गांव में मुन्ना लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। मुन्ना लाल अपने गांव का सरपंच था। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम अनीता था और दूसरी का नाम संगीता था। सरपंच की बड़ी बेटी अनीता हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी और छोटी बेटी जब भी बाहर खेलने जाती थी तो उसे गांव की लड़कियां चिढ़ाया करती थी। अरे संगीता, तेरी बड़ी बहन चुड़ैल है क्या, जो हमेशा घर में बंद रहती है? संगीता को जब गांव की लड़कियां चिढ़ाती थी तो वो गुस्से में घर जाकर अपने माता पिता से कहती थी, माँ, पिताजी, अनीता दीदी मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप लोग उन्हें स्कूल भी नहीं भेजते हैं और मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है और सारे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। वो पूरे दिन कमरे में बंद क्यों रहती है? गांव वाले कहते हैं कि वो एक चुड़ैल है। अनीता चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। अनीता की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो कमरे में बंद रहती है। संगीता जब चली जाती है तो मुन्ना लाल की पत्नी मुन्ना लाल से कहती है, इस तरह कब तक हम अनीता को बंद करके रखेंगे? आज नहीं तो कल लोगों को उसकी असलियत पता चल ही जाएगी। अच्छा होता कि मैं उसे पैदा ही नहीं करती। अब जो हो चुका है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। हीरा नगर गांव में एक जादूगर बाबा रहते हैं, हम उनके पास जाएंगे, शायद वो कुछ कर पाए। कल मैं अनीता को उसके पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन मुन्ना लाल अनीता को लेकर जादूगर के पास पहुंचता है। क्या समस्या है बेटा? तुमने इस लड़के के हाथ क्यों बांध रखे हैं? समस्या ये है बाबा, ये लड़की जिस चीज को छूती है वह बर्फ बनकर जम जाती है, इसलिए डर के मारे हमें इसे कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। अगर गांव में इसने किसी इंसान को छू लिया तो वह बर्फ बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपने बेटी को ये दस्ताने पहना देना। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी बेटी घर से बाहर निकल सकती है। अनीता दस्तानों को लेकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, अब तुम गांव में घूम सकती हो, लेकिन अपना यह राज किसी को मत बताना कि तुम जिस चीज को छुओगी वह बर्फ बन जाएगी। अगर तुम किसी को बताओगे तो हो सकता है लोग तुमसे डर कर भागे। अनीता अब अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी और उसने बाजार में घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। अगर कोई उससे दस्तानों के बारे में पूछता तो वो कह देती थी कि हाथ गंदे ना हो, इसलिए वो दस्ताने पहनती है। सरपंच की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था और अब जब वो बाहर निकलने लगी तो लोग उसकी सुंदरता को देखकर आपस में उसकी तारीफ करने लगे। पहले गांव में पिंकी नाम की लड़की की सुंदरता के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब सभी लोग अनीता के बारे में चर्चा करने लगे। अरे सुनो, तुमने सरपंच की बड़ी बेटी देखी है? कितनी खूबसूरत है। अपने हाथों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। पिंकी को गांव के लोगों की बातें सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की सुंदरता बचाने के लिए दस्ताने पहनती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। पिंकी का जन्मदिन आने वाला था। वो अपने जन्मदिन पर अनीता को बुलाने के लिए उसके घर पहुंची और अनीता से बोली, अनीता, कल मेरा जन्मदिन है और तुम कल रात मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। तुम आओगी ना अनीता? देखो, अब मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। रात को अनीता पिंकी के घर गई। पिंकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देती है और अनीता के पास जाकर कहती है, अरे अनीता, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो, ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। अरे पी लो और शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। पिंकी इतना कहकर अनीता के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की गिलास दे देती है और अनीता उसे पीते ही बेहोश हो जाती है। जब अनीता को होश आता है तो वो बिस्तर पर लेटी होती है और उसके हाथ में उसके दस्ताने नहीं होते। ये सब देखकर वो घबरा जाती है। अरे अरे, मेरे दस्ताने कहाँ गए?
अनीता दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी अलमारी खोलती है। वो जैसे ही अलमारी को छूती है वो जम जाती है और वो घबराकर दरवाजों पर हाथ मारती है तो दरवाजा भी जम जाता है। अनीता खिड़की से कूदकर बाहर जाती है और उसे बाहर पिंकी मिलती है। उसके हाथ में दस्ताने होते हैं और वो अनीता से कहती है, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने मुझे वापस कर दो प्लीज। नहीं करूँगी। मेरे दस्ताने वापस करो प्लीज, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। अनीता अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और पिंकी अपने हाथ पीछे कर लेती है। अनीता गलती से पिंकी को छू लेती है। पिंकी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत ये सब देख रही थी और वो अनीता से बोली, अनीता, ये तूने क्या किया? सुनो सुनो गांव वालों, अनीता चुड़ैल है। उसने जैसे ही पिंकी को छुआ वो जम गई। अनीता को गांव वालों के डर से वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वो जंगल पार करके नदी के किनारे आ जाती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखता है। वो लड़का जब अनीता को देखता है उसे वो बहुत पसंद आती है। वो लड़का अनीता से बोलता है, तुम चाहो तो मेरी नाव में बैठ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना क्योंकि मुझे एक अजीब सी बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम साहिल है। मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और गांव में बेचता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस भी चीज को छूती हूँ वो बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें इस बीमारी को अभिशाप नहीं समझना चाहिए। वो लड़का एक बाल्टी में पानी भरता है और अनीता से पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। अनीता जैसे ही पानी में उंगली डालती है पानी बर्फ बन जाता है। तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा। इस तरह मेरा शहर जाने का खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने तो मेरे गांव में ही रह गए हैं और मेरे माता पिता भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, एक पत्र लिख दो, मैं वो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दस्ताने तुम्हारे गांव से वापस ले आऊंगा। अनीता एक पत्र में लिख देती है कि वो नदी किनारे एक गांव में सुरक्षित है और विवाह करने वाली है। साहिल पत्र ले जाकर उसके माता पिता तक पहुंचा देता है। चलो अच्छा हुआ, बेटी सही सलामत तो है। साहिल दस्ताने लेकर अनीता के पास पहुंच जाता है। अनीता और साहिल विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।